Hello viewers, welcome to your YouTube channel The Physics Wave and my name is हेमंत कुमार। आज हम बात करेंगे मा मैराथन पार्ट 2। मा मैराथन पार्ट 1 में वन शॉर्ट वीडियो जो आपके पास फर्स्ट लेक्चर था वो इट इज अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और इसके अंदर हम बात करेंगे लाइट का लेक्चर नंबर 2 दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आपके पास जो महा मैराथन पार्ट 2 रहेगा इट इज ऑल अबाउट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है? तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की अगर बात करें तो क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लाइट का रिफ्रैक्शन होना क्या कहलाता है। समझिए इसको। मान लो आपने रिफ्लेक्शन पढ़ा, रिफ्लेक्शन के अंदर हमने क्या किया था कि आपके पास कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है लाइक मिरर है, और आपके पास क्या हुआ, लाइट आती है और लाइट आई इसके ऊपर टकराई और वापस सेंड बैक हो गई, है ना। इस फिनोमेना को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसके अंदर लाइट आ रहा है और वो सेम मीडियम के अंदर वापस जा रहा है। क्लियर है? ये तो हो गया आपके पास रिफ्लेक्शन। अगर हम बात करें रिफ्रैक्शन के अंदर, तो रिफ्रैक्शन आपके पास क्या होता है भैया, एक ऐसा फिनोमिना है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी। यहाँ पे एक मीडियम था, लेकिन रिफ्रैक्शन के अंदर क्या होगा आपके पास, जब लाइट है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगी तो लाइट है वो बैंड हो जाएगी। यानी द फिनोमिना ऑफ bending of light ray when goes from one medium to another medium। क्या बात क्लियर है? यानी लाइट है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाएगी तो लाइट क्या हो जाएगी आपके पास, बैंड हो जाएगी। इसका एग्जांपल की अगर हम बात करें तो सपोज करो आपके पास एक ग्लास है, ये आपके पास क्या भैया, गिलास। मान लो लाइट है और ऊपर आपके पास क्या है, एयर है। लाइट जो है वो आपके पास कहां से आई, वो आपके पास मान लो ग्लास एयर से आई और वो आपके पास इस इंटरफेस पे आई। अब लाइट को जाना कैसे था, लाइट को तो सीधा जाना था, लेकिन हमने क्या देखा भैया कि लाइट सीधी ना जाके लाइट क्या हो गया, इस तरह से बैंड हो गई। क्लियर है? तो इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है? इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अगर हम बात करें इसकी कोज की कि क्या कारण है, ये ऐसा क्यों हुआ, तो इसका कोज क्या है आपके पास, इसका कोज है कि जब लाइट है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसकी जो स्पीड है वो स्पीड क्या हो जाती है भैया आपके पास, चेंज हो जाती है। और स्पीड के चेंज होने से ही लाइट क्या हो जाती है आपके पास, बैंड हो जाती है। तो इसका रीजन क्या हो गया, ड्यू टू चेंज द स्पीड ऑफ लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। ठीक है भैया? तो आपके पास एयर से ग्लास में गया, एयर से वाटर में भी जा सकता है, वाटर से ग्लास में भी जा सकता है। आपके पास मतलब दो मीडियम है वो अलग अलग मिलेंगे। यहाँ पे जो फिनोमेना होगा उसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब आपके पास भैया दो मीडियम हो गए, तो अब दो मीडियम में क्या दोनों मीडियम को हम सेम नाम से पुकारेंगे? नहीं, हमने दोनों मीडियम का अलग अलग नाम रख दिया। ठीक है, राम श्याम है ना, हाँ राम श्याम इनका नाम रख देते। चलो राम श्याम यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे कुछ और यूज करेंगे। दो मीडियम आपके पास, तो आपके पास दो मीडियम है, उसको पहला मीडियम का नाम होता है आपके पास ऑप्टिकली रेयर मीडियम। क्या होता है पहला, ऑप्टिकली रेयर मीडियम। और दूसरा आपके पास क्या होता है भैया, ये ऑप्टिकली वर्ड यूज ना करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ऑप्टिकली आपके पास दूसरा है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ऑप्टिकली रेयर मीडियम एंड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। चलो अगर आपके पास एक कॉइन है, तो कॉइन है तो भैया आपने जब उसको टॉस किया तो आपके पास या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। या आपके पास जब दो रेस है, रेस में आपके पास दो एथलेटिक्स है, तो उनमें से सीधी सी बात है एक आपके पास जीतेगा एक आपके पास हारेगा। ड्रॉ वाला यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट नहीं है कि सर जी ड्रॉ भी हो सकते हैं, कॉइन आपका सीधा भी आ सकते हैं, नहीं, इतना ज्ञान की हमें जरूरत नहीं है। चलो अब आपके पास दो मीडियम हो गए, तो हम रेयर मीडियम किसको बोलेंगे, विच हैव लो डेंसिटी, या विच हैव लो डेंसिटी वर्ड आप यूज कर सकते हो एज कंपेयर टू अनदर मीडियम।
देखो ये वन शॉट है, मैराथन है, इसके अंदर आपको इट इज ओनली पर्पस टू रिवाइज। ठीक है, नोट्स अगर आपको प्रॉपरली बनाने तो आपके हमारे यहाँ पे अपलोडेड है यूट्यूब चैनल पे ही, आप प्लेलिस्ट 10 में जाके क्लास 10 में, तो वहां पे प्रॉपरली नोट्स है। ठीक है, ये जस्ट फॉर रिवीजन, और आप क्विक नोट यहाँ से बना सकते हो। तो आपके पास क्या है कि विच हैव लो डेंसिटी एज कंपेयर टू अनदर, और इसका क्या हो गया विच हैव हाई डेंसिटी, और हम क्या बोल दें मोर डेंस, उसको बोल देंगे लेस डेंस। ठीक है, उनको क्या बोल लेंगे आपके पास ऑप्टिकली रेयर मीडियम, ऑप्टिकली डेंस मीडियम। तुमको समझ में नहीं आया, चलो एक एग्जांपल इसका और लेते हैं। ऑप्टिकली रेयर मीडियम में आपके पास जो स्पीड ऑफ लाइट है वो मोर रहेगी, स्पीड ऑफ लाइट है इज मोर, और इसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट आपके पास क्या हो जाएगा भैया इज लो, या कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये आपके पास ऑप्टिकली डेंसर मीडियम हो गया। तुम कहोगे सर अब भी समझ नहीं आया, चलो छोड़ो। सबसे ज्यादा डेंसिटी मेरे को एक बात बताओ किसकी होती है, सॉलिड की होती है, लिक्विड की होती है, गैस की होती है? डेंसिटी की अगर बात करें, सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होती है भैया? सबसे ज्यादा डेंसिटी आपके पास होती है सॉलिड की, सॉलिड्स की, फिर लिक्विड्स की, और फिर गैसेस की। तो आपके पास सॉलिड की सबसे ज्यादा डेंसिटी, उसके बाद आपके पास लिक्विड की, उसके पास गैस की। मैं बोला कि जो आपके पास लाइट है वो कहां जा रही है, ग्लास में जा रही है और एयर से। अब एयर गैस के अंदर आ गया, ग्लास सॉलिड में आ गया, तो डेंसिटी ज्यादा किसकी मिलेगी, ग्लास की। तो आपके पास डेंसर मीडियम कौन है, ग्लास। एयर क्या है आपके पास, रेयर मीडियम, और लाइट कहां जाएगी, रेयर से डेंसर मीडियम। क्लियर है? मैं बोला लाइट है वो वाटर से कहां जा रही है आपके पास भैया, ग्लास में जा रही है। वाटर, ग्लास, वाटर क्या लिक्विड है, गिलास क्या आपके पास सॉलिड है, तो लाइट कहां जा रही है आपके पास, रेयर से गिलास, मतलब डेंसर मीडियम। क्लियर है? तो इस तरह मैं बोला लाइट है वो वाटर से कहां जा रही है, एयर में। तो वाटर आपके पास लिक्विड है और एयर आपके पास गैस है, तो गैस की सबसे कम होती है, तो गैस क्या बन गया इस केस में, रेयर, वाटर क्या बन गया, डेंसर, और लाइट कहां जा रही है, डेंसर से रेयर में। क्या बात समझ में आया? अगर मैं कह दूं जो लाइट है वो, जो आपके पास लाइट है वो वाटर से कहां जा रही है आपके पास, हनी में, शहद है आपके पास। अब बताओ सर जी दोनों लिक्विड हो गए, अब क्या करें? अब डेंसिटी ज्यादा किसकी होगी, जब आपके पास लिक्विड का एग्जांपल आए तो लिक्विड में डेंसिटी हम किस हिसाब से देखा जाता है कि उसका गाढ़ापन, गाढ़ा आपके पास ज्यादा कौन है, गाढ़ा सॉलिड है आपके पास, हनी ज्यादा आपके पास गाढ़ा है, थिक मींस थिक लिक्विड, ज्यादा थिकनेस किसकी है आपके पास, हनी की ज्यादा है। तो आपके पास क्या होगा भैया, हनी इज डेंसर मीडियम एंड वाटर इज रेयर मीडियम, तो लाइट कहां जाएगी, रेयर से डेंसर में जाएगी। ठीक है, इस हिसाब से आप लिक्विड के बीच में ये देख सकते हो, अगर दो लिक्विड्स के बीच में है तो आप ये देख लो, और आपको ये स्पीड ऑफ लाइट आपके पास यहां से बता सकते हो। क्या बात क्लियर है? तो ये हो गया आपके पास ऑप्टिकली डेंसर मीडियम एंड ऑप्टिकली रेयर मीडियम। इसके बाद हम बात करेंगे, हमारे पास तीन यहाँ पे केस आएंगे कि भैया लाइट जब रेयर से डेंसर में जाएगी, डेंसर से रेयर में जाएगी, तो आपके पास क्या क्या होगा। सर कहोगे सर तीसरा कौन सा रहा, तीसरा बताएं। चलो करें शुरुआत। देखो अगर आपके पास केस नंबर 1 क्या होगा, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम, व्हेन light goes from rarer to denser medium, जब लाइट है वो रेयर मीडियम से कहां जाएगी, डेंसर मीडियम में जाएगी। फॉर एग्जांपल एयर से हम ले लेते हैं एग्जांपल, क्लास ले लेते हैं ग्लास का। ये आपके पास भैया गिलास है, गिलास कैसा मीडियम होता है, डेंसर होता है, सही बात है। आपके पास बाहर एयर है, एयर कैसा मीडियम है, रेयर मीडियम है, सही बात है। क्लियर है? मान लो आपके पास लाइट आई इस तरह से, क्लियर है? इसके ऊपर हम क्या ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ये लो हमने कर दिया, ये आपके पास क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। ठीक है, और नॉर्मल होने के बाद इस रे को क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, इंसिडेंट रे। अब लाइट को जाना कैसे था भैया, ऐसे जाना था, लेकिन हमने क्या देखा, ये सीधी नहीं जाके ये बैंड हो गई। ये एंगल आपके पास आई आया, ये एंगल आपके पास क्या बनता भैया, आर। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आपने क्या देखा कि जब लाइट है वो रेयर मीडियम से कहां गई, डेंसर मीडियम में, इट बैंड्स, कहां बैंड हुई वो,
टुवार्ड्स नॉर्मल, इट बेंड्स टुवार्ड्स नॉर्मल। भैया देखो मुड़ गई, नॉर्मल की तरफ मुड़ गई वो, है ना। और यहां पे इंसिडेंस एंगल है वो ग्रेटर देन होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के। देखो आई बड़ा है आर से, क्लियर है। तो ये हो गया आपके पास पहला केस, जब लाइट रेयर से डेंसर में जाएगी तो हमेशा कहां बेंड होगी, टुवार्ड्स नॉर्मल। अगर हम बात करें केस नंबर 2, केस नंबर 2 क्या बोलते हैं, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर, देन जब वो डेंसर से रेयर में जाएगी, चलो भैया डेंसर से रेयर भी देख लेते हैं। मान लो आपके पास एक गिलास है, डेंसर मीडियम हुआ आपके पास ये, नीचे मान लो आपके पास एयर है, कौन सा मीडियम हुआ है, रेयर। सपोज करो लाइट अंदर से आ रही है, ये आपके पास यहां पे मैंने बनाया नॉर्मल, क्लियर है। अगर लाइट आपके पास भैया ये आई, लाइट को कैसे जाना था, ऐसे, लेकिन आपने क्या देखा, लाइट इधर चली गई। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एक मिनट, क्लियर है, हाँ क्लियर है, ठीक है। लाइट आपके पास कैसे हो रही है भैया, जाना सीधा था लेकिन वो बैंड हो गई अवे फ्रॉम नॉर्मल, पीछे भाग गई, गुस्सा हो गई नॉर्मल से वो, देन रेट एंड देन इट बैंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब मेरे को एक बात बताओ, बड़ा एंगल कौन हुआ, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो भैया आपके पास हो गया ये दो केस। कहोगे सर तीसरा केस और बता रहा था आपने, बताओ। चलो तीसरा केस को डिस्कस करते हैं एक बार, कोई बड़ी बात नहीं है तीसरा केस तो भैया, इसको रब करते हैं। और व्हेन लाइट रेज गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर, चलो अगर हम बात करें केस नंबर आपके पास ये, कि लाइट है वो कहां जा रही है, वो रेयर से जा रही है डेंसर में, या फिर डेंसर से कहां जा रही है, रेयर में। बट कंडीशन क्या है, रेयर टू डेंसर नॉर्मली। नॉर्मली का मतलब है आपके पास परपेंडिकुलर टू द सरफेस। मान लो आपके पास ये है, ये ग्लास है, ग्लास डेंसर मीडियम है, बाहर आपके पास एयर है वो रेयर मीडियम है, ठीक है। और भैया जी ये है ना, चलो ये पेन तो नहीं दिखेगा, रेड मान लेते हैं नॉर्मल, और ये रेड है, आपके पास नॉर्मल है। मान लो लाइट है वो अलोंग नॉर्मल आ रही है, ये लाइट आई आपके पास, सीधी आ रही लाइट। अब लाइट किधर बैंड होगी, लाइट स्ट्रेट चली जाएगी, लाइट का कोई बैंड नहीं होगा, ठीक है। अगर वो आपके पास लाइट है वो रेयर से डेंसर नॉर्मली, देन इट गो स्ट्रेट, वो क्या चली जाएगी, सीधी चली जाएगी। ये आपके पास हो गया केस नंबर 3, क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। योर नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब। ये क्वेश्चन भी अक्सर आपके पास बोर्ड में पूछा गया है, क्लियर है। चलो कैसे करेंगे, मान लो ग्लास स्लैब से, मान लो आपके पास एक ग्लास स्लैब है, क्लियर है। ये आपके पास क्या भैया, अच्छा ग्लास स्लैब है तो सीधी सी बात है कौन सा मीडियम होगा, डेंसर होगा। अगर बाहर एयर में रखी हुई है और बाहर आपके पास ऊपर क्या एयर, ये कौन सा मीडियम है, रेयर मीडियम है। नीचे भी आपके पास एयर है तो कौन सा मीडियम है, रेयर मीडियम है, क्लियर है। तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिला, यहाँ पे मान लो ये आपके पास रे ऑफ लाइट आई, इंसिडेंट रे आपके पास ये आती है भैया, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल, क्लियर है। ये आपके पास एंगल क्या बन गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब लाइट को जाना कैसे है, लाइट को तो भैया ये चाहती है मैं सीधी निकल जाऊं ऐसे, क्लियर है। लेकिन हमने क्या देखा, लाइट जब रेयर से डेंसर में जा रही है, तो बताओ केस नंबर 1, व्हेन लाइट रेज गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, और ये एंगल ऑफ आर। क्या बात समझ में आया, वो लाइट है वो किधर बैंड हो गई आपके पास, टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बैंड हो गई।
अब यहाँ पे फिर से पहुंची तो यहाँ पे फिर से उसको रिफ्रैक्शन फिनोमेना देखने को मिला, यहाँ पे फिर से इंटरफेस आ गया ना, तो यहाँ पे आपके पास देखेंगे तो बताओ फिर से एक नॉर्मल आ गया, इसको मैं बोल दिया N2, इसको मैंने बोल दिया N1। अब यहाँ पे फिर से आई तो यहाँ पे आपके पास क्या बन गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगेन, इसको मैं बोल दिया I2। अब लाइट को जाना कैसे है, सीधा, लेकिन क्या देखा हमने, वो बैंड होगा इस तरह से। वो थोड़ा एक मिनट, थोड़ा इसको प्रॉपर बनाते हैं एक बार, इस तरह से बैंड हो गई, इसको हम हटा देते हैं। इस जो एंगल को बोलते हैं इसको बोलते हैं एंगल ई, बताएंगे ये एंगल ई क्या कहलाता है, यहाँ पे एंगल ऑफ इमरजेंस। और ये जो रे निकल रही है इस रे को बोलते हैं इमरजेंट रे, क्या बोलते हैं इसको, क्लियर है। अब आपने क्या देखा, लाइट अगर सीधी आती तो एक्चुअली वो इस पास से निकलती, लेकिन इधर से शिफ्ट हो गई है ना, तो इस जो आपके पास ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ लाइट का, और ये पैरेलल बीम दिखेगी आपको आपस में, इसको बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट, लैटरल या फिर लैटरल शिफ्ट, क्लियर है। इसको हम बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट और लैटरल शिफ्ट। ये आपके पास है रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब। क्या बात क्लियर है, इसी चीज को आपको एक्सप्लेन करना है कि लाइट जब रेयर से डेंसर में हवा से कहां जाएगी, ग्लास में जाएगी, तो हमें पता है लाइट है वो जब रेयर से डेंसर में जाते टुवर्ड्स नॉर्मल होता है बेंडिंग। तो इस लाइट को आप एक्सप्लेन करने के लिए ना प्रॉपर वर्ड है आपके पास, पॉइंट दे दो ए बी सी एंड डी, इसको दे दो ई, ठीक है, ये सबसे आसान तरीका है, ठीक है। और अगर आप एक्सप्लेन करो तो इसको दे दो एक्स वाई और ये पी क्यू, ये एक्स वाई, इसको बोलते हैं इंटरफेस। क्या बोलते हैं भैया, आपके पास इनको याद रखने चाहिए, इंटरफेस ऑफ टू मीडियम, दो मीडियम का इंटरफेस है, ठीक है। वाटर के अंदर मान लो हमने, ये आपके पास वाटर है, इसके अंदर में ऑयल को मिक्स किया, तो आप क्या देखोगे भैया, ऑयल है ना अलग से एक लेयर बना लेते ऊपर, अलग से एक लेयर है, ट्रांसपेरेंट है, तो इसको हम बोलते हैं आपके पास ये इंटरफेस हो गया इनके बीच का, है ना। पानी में दूध, दूध में पानी मिलाए तो क्या आपके पास इस तरह का इंटरफेस बनता है, नहीं बनता, क्योंकि दोनों की डेंसिटी ऑलमोस्ट सेम होती है। क्या बात क्लियर है, चलो आगे चलते हैं, आगे नेक्स्ट टॉपिक। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या भैया आपके पास लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन के भी आपके पास दो लॉ थे, तो रिफ्रैक्शन के भी आपके पास दो लॉ होंगे, क्योंकि नाराज हो जाएगा, बोला कि अगर उसके दो है तो हमारे भी दो होने चाहिए ना। तो पहला लॉ क्या बोलता है, सेम है उसकी तरह, क्या, द इंसिडेंट रे, द इंसिडेंट रे कोमा द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल all lies in same plane। वही रूल आपके पास, क्या, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल है वो आपके पास एक ही प्लेन के अंदर लाई करेंगे, ठीक है। दूसरा थोड़ा अटपटा है, इसको थोड़ा देखना। अब वहां पे दूसरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था, एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर, है ना। लेकिन आपने यहाँ पे देखा कि एंगल आई और एंगल आर हमेशा सेम, हमेशा क्या, कभी सेम होंगे ही नहीं। रिफ्रैक्शन के अंदर एंगल आई नॉट इक्वल टू एंगल आर, तो यहाँ पे दूसरा रूल क्या बोल रहे हैं, सुनो ध्यान से, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, घबराना मत, हिम्मत बनाए रखो, यानी साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब कि साइन आई टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, that is sin r is always constant। देखो कैसे, ये बोलते हैं कि भैया आपके पास रेशो, किस किस का रेशो, साइन आई का टू द साइन आर का, वो हमेशा आपके पास क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, क्या रहेगा, कांस्टेंट। और आपको पता है कि फिजिक्स के अंदर हम कोई कांस्टेंट वर्ड यूज करते ही नहीं, है ना। और कांस्टेंट यहां पे मैं क्या लेके आया, n, क्या लेके आया, n। इस कांस्टेंट का नाम क्या होगा, क्योंकि फिजिक्स के अंदर हर कांस्टेंट का नाम होता है,
तो इसका जो नाम है, इसका नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कांस्टेंट है ये आपके पास, एन कांस्टेंट है, नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर है? तो ये है आपके पास लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर हम बात करें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, तो बेसिकली जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एक कांस्टेंट है जो हमें इंफॉर्मेशन देता है कि आपके पास लाइट है वो किस मीडियम में जा रही है, जिस मीडियम में जा रही है वो कितना डेंस है। ठीक है, अगर लाइट है, मैं बोला कि लाइट है वो आपके, चलो इसको देखो, देखिए, चलो इसको रब करें। अगर आपने, मैंने बोला लाइट है वो एक बार एयर से वाटर के अंदर गई, और लाइट है वो जो एक बार एयर से ग्लास के अंदर गई, तो क्या भैया दोनों में सेम एंगल से बैंड होगी लाइट? नहीं। उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन कौन देता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मान लो आपके पास इंटरफेस है, ये लाइट आपके पास इस तरह से आई और लाइट इस तरह से बैंड हो गई, ये एंगल आर है, ये एंगल आपके पास आई है। क्लियर है? तो आपका ये जो रिफ्लेक्ट, ये यहाँ पे एक लू आपके पास एक लॉ होता है जिसको बोलते हैं स्नेल्स लॉ। क्या होता है वो? स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ यही होता है, क्या होता है? साइन ऑफ एंगल आई टू द साइन ऑफ एंगल आर इज इक्वल टू, किस मीडियम में लाइट गई उसमें N2, और किस मीडियम से लाइट चली? N1। अब कहो सर N1 N2 क्या है? N1 N2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितने? 2 है। या इसको मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट करता हूं N12 या N21, ये तीनों एक ही चीज है। साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू N2 अपॉन में N1 बोल दो, या 1 N2 मतलब 1 से 2 में जा रही है, या 2 में गई कहां से? 1 से। तो ये रिप्रेजेंटेशन सबकी एक ही है। ठीक है, ये आपके पास है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आपके पास वैल्यूज होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। फॉर एग्जांपल, अच्छा आप कहोगे सर वेलोसिटी भी तो चेंज होती है, इसकी वेलोसिटी v1 है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? v2। तो भैया ये फॉर्मूला आप इसके लिए याद रखना, साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू N2 अपॉन में N1 इज इक्वल टू v1 अपॉन में v2। ये फॉर्मूला अगर आपको याद हो गया तो आप इससे रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल्स को सोल्व कर सकते हो। ये दोनों को लगाना पड़ेगा, इसको हटा दो, ये हटा दो, इसको हटा दो, आपस में आप इन तीनों को चेंज करके आप यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ये है आपके पास भैया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बात समझ में आया? तो यहाँ पे कुछ वैल्यूज आपके पास आर आई, इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल रहे हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर एयर, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास होता है 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, फॉर वाटर 1.33, ग्लास 1.5। यानी आपको पता चल रहा है जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज्यादा डेंसर मीडियम है वो। एयर का 1 होता है, वाटर का 1.3, मतलब वाटर वो एयर से डेंसर है, और इन दोनों के केस में वाटर रेयर है और ग्लास डेंसर है। और एक है आपके पास डायमंड, डायमंड का होता है भैया आपके पास 1.5 अप्रोक्सीमेट, वैसे 2.45 के आसपास होता है, लेकिन हम इसको 2.5 बोल देते हैं। क्लियर है? तो आपने यहां पे क्या देखा कि आपके पास एयर का जो 1 है ये क्या है? सबसे लो है, लोवेस्ट, इसलिए सबसे ज्यादा रेयर रहेगा, ये हमेशा इसके साथ अत्याचार होगा बेचारे के पास। ये हाईएस्ट रहता है। ठीक है, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा हाईएस्ट है, इससे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी का भी नहीं होता, इसीलिए जो डायमंड है वो टफेस्ट होता है आपके पास। हार्डेस्ट बोल दो या फिर टफेस्ट, मतलब इसका जो आपके पास डेंसिटी है वो हाईएस्ट होती है, हाईएस्ट डेंसिटी होती है इसकी, हाईएस्ट डेंसिटी, सबसे ज्यादा डेंसिटी डायमंड की होती है। हमें पता है डायमंड का मोर डेंस आपके पास ही होते हैं। क्लियर है? तो इसको आप याद रखोगे, ये है बेसिक चीजें इसके रिगार्डिंग। चलिए आगे चले। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आपके पास मोस्ट 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 इंपोर्टेंट है आपके पास भैया, और उस मोस्ट 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 इंपोर्टेंट चैप्टर का नाम, टॉपिक का नाम आपके पास लेंस। लेंस भैया, लेंस आपके पास होते क्या है? ये एक ट्रांसपेरेंट पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम, अगर डेफिनेशन की बात करूं, पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय 2 spherical
सरफेसेस। आपने दो स्फेरिकल सरफेस लिया और उनको बाउंड कर दिया, मिला दिया। देखो किस तरह से, मान लो आपके पास एक स्फेरिकल सरफेस ये है, क्लियर है, और दूसरा स्फेरिकल सरफेस आपने ये लिया, इनको मिक्स कर दिया, तो आपने, ये गिलास है, ठीक है। देखो मिरर के अंदर हमने पेंट किया था एक साइड, यहाँ पे पेंट नहीं करा, मैं दो रिफ्लेक्टिव आपको मिला दिया, ये देखो। ये आपके पास क्या बन के आया, एक ही लेंस बन गया। अब इसको हटा दो, ये आपके पास क्या होगा, एक लेंस बन गया। क्लियर है भैया, क्लियर है। सिमिलरली अगर मैं इसी के अंदर, चलो ये कर देते हैं, एक नया लेके आया, तो अगर मैं ये गिलास का पीस काट लूं, इसका इस गिलास के पीस को कट कर लूं, इनको आपस में अगर मिला दूं, तो ये भी आपके पास एक लेंस, यही दो टाइप के लेंस होते हैं आपके पास। इनको मैं रब कर रहा हूं, यहां से हटा रहे हैं इनको, ठीक है। ये आपके स्फेरिकल सरफेस से हमने कट किए हुए। ये आपके पास दो तरह के लेंस हो गए। तो टाइप्स ऑफ लेंस की अगर हम बात करें, तो टाइप ऑफ लेंस आपके पास दो होते हैं। कौन सा, एक होता है आपके पास कॉन्वेक्स लेंस, एक होता है आपके पास कॉनकेव लेंस। जैसे आपके पास मिरर थे ना, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। सिमिलरली अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस की बात करूं, तो कॉन्वेक्स लेंस आपको भैया कैसा दिख रहा है, कॉन्वेक्स लेंस में आपको क्या चीज दिख रही है, कॉन्वेक्स लेंस में अगर बात करूं इसका सेंटर है ना, तो ये क्या है, थिक है, थिक एट मिडल, और थिन एट एजिज। दो किनारे है ना, तो ये वाला एज और ये वाला एज देखो थिन है और बीच से मोटा है। इसका वाला क्या है, थिन एट मिडल और थिक एट एजिस। इसके किनारे यहां से देखो थिकनेस है, बीच से कम। तो ये है आपके पास लेंस के टाइप्स के साथ, ठीक है। अगर अब इन लेंस को अच्छे से डिस्कस करेंगे। चले आगे, चलो भैया, चलो हमने मान लो लेंस बनाया। कौन सा लेंस बना रहे, चलो पहले हम बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस की। कॉन्वेक्स लेंस है आपके पास ही भैया। कॉन्वेक्स लेंस में आपने क्या देखा कि बीच से थिन है, बीच से थिक है और साइडों से थिन है। अब याद करो, जैसे मिरर के अंदर कुछ इंपोर्टेंट टर्म्स थी, तो इसी के अंदर भी आएगी। इसके जो बीचों बीच से एक लाइन पास होगी, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, देखते रहना एक बार, प्रिंसिपल एक्सिस। इसके जो बीच का सेंटर पॉइंट होता है, उसको हम क्या बोलते थे, पोल। यहां पे हम पोल नहीं बोलेंगे, यहां पे बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल सेंटर। याद रखना इन चीजों को, सी इज ऑप्टिकल सेंटर हियर, ठीक है। कुछ बुक्स इसको ओ से रिप्रेजेंट करती है, कुछ इसको सी से रिप्रेजेंट करती है, ये चीजें फर्क नहीं करता। क्लियर है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, जब भैया आपने इस वाले सरफेस को बनाया, तो आपने ऐसे बनाया होगा, इस वाले के लिए आपने ये यूज किया। क्या बात सही है ना। अच्छा ये अब आपने स्फेयर बनाया, तो इसका सीधी सी बात है, इसके बीचों बीच क्या मिलेगा, इसका सेंटर भी मिलेगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर मिलेगा। क्या बात समझ में आया, सेंटर ऑफ कर्वेचर याद आया थोड़ा बहुत, हमने मिरर में बनाया था। अब इसको हम रब कर देते हैं, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर था ना वहां पे, तो यहाँ पे भी आपके पास ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलो तुम कहोगे सर दो सी आ गए, अरे कोई बात नहीं, पर देखो सही तो पहले ही, मत घबराओ। अब यहाँ पे आपके पास दो सी। अच्छा अब याद करो, सी के बीच में आपको क्या मिलता था भाई, फोकस मिलता था ना, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एफ, इधर भी क्या लिख दिया मैंने, एफ। तुम कहोगे सर इसके दो फोकस हो गए, क्लियर है। पहले बात ये देखो, हाँ तो कई बार इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं ना। चलो इसका आपके पास दो एफ हो गए और दो आपके पास सी हो गए। अब जो बात आपको बताना चाह रहा हूं, तो भैया यहाँ पे सी यूज नहीं करते, हम यहाँ पे यूज करेंगे एफ की जगह, सी की जगह क्या यूज करेंगे, 2f। बात तो एक ही है, जो सी होता था फोकल लेंथ से दुगना होता था, और यहाँ पे मैं क्या यूज करूंगा, 2f। अब आप कहोगे सर 2f 2f एफ एफ, क्या एक जंगल में दो शेर हो सकते हैं, हाँ नहीं तो बेकार हो गया, फ्लॉप हो गया। एक राज्य में दो राज्य हो सकते हैं, अब क्लियर है।
दो राज्य तो पॉसिबल नहीं है, राज्य तो एक होगा, तो इनमें से हेड एक फोकस होगा। अब क्वेश्चन आता है सर किसको मैं हेड मानूं? हमने इसको F1 बोल दिया, इसको F2 बोल दिया, किसको हेड मान लेंगे? नहीं पता, अभी छोड़ो इस बात को। क्लियर है? चलो दूसरा अगर हम बात करें, आपके पास दूसरा लेंस कौन सा होता है? कॉन्वेक्स लेंस। नहीं दिख रहा ना, रुको, अच्छा दिख रहा है, क्लियर है, कॉन्वेक्स लेंस दिख रहा है आपको। अच्छा भैया, तो इसके जो बीचों बीच भी एक आपको लाइन मिलेगी जिसको हमने क्या बोल लेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस बोल लेंगे। क्या विजिबल है आपको? वेरी गुड। इसका जो पॉइंट बीच का मिलेगा इसको भी क्या बोल लेंगे? ऑप्टिकल सेंटर। तुम कहोगे सर इसका भी फिर आपके पास उस विचार इसके साथ अन्याय थोड़ा ना करेंगे हम, है ना? इसका भी एक सेंटर, एक सर्कल होगा, ये स्फीयर होगा, स्फीयर होगा, तो इसका भी यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? सी मिलेगा। इसका भी सी आपको इधर मिलेगा, इनके भी बीच में एफ मिलेगा, इसके भी बीच में एफ मिलेगा। लेकिन यहाँ पे हम सी की जगह क्या यूज करते हैं? 2f। यहाँ पे भी सी की जगह क्या यूज करेंगे? 2f। सर जी 2f हो गए, जंगल का तो एक राज्य होता है, चलो मैं इसको 1 मान रहा हूं, इसको 2 मान रहा हूं। तुम कहोगे सर जी ऐसा क्यों किया? यहाँ पे 1 इसको मानना, यहाँ पे इसको 2 मान लिया, है ना? मेरी मर्जी, है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो ये जो आपके पास F1 है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस, यानी मेन फोकस। इसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस। और इसका प्रिंसिपल फोकस किधर है? क्लियर है? और इनके बीच की डिस्टेंस ही क्या कहलाती है? फोकल लेंथ। क्या कहलाती है? फोकल लेंथ। यानी इसकी एफ ये रही, इसकी एफ इधर है। क्लियर है? अब आपके पास क्वेश्चन आता है प्रिंसिपल फोकस होता क्या है? सुनो ध्यान से डेफिनेशन, पहले बार समझ लो इस चीज को। ये बोल रहे कि मान लो अगर आपके पास पैरेलल बीम ऑफ लाइट आई, पैरेलल बीम ऑफ लाइट आई, तो हमने क्या देखा कि जैसी पैरेलल बीम ऑफ लाइट किसके पैरेलल आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस की आई, वो सारी रे ऑफ लाइट है ना बैंड हो गई एक पॉइंट पे, सारी रे है ना वो एक पॉइंट पे मीटअप हो गई, कन्वर्ज हो गई। और खुशी की बात है कि जो वो पॉइंट है वही आपके पास क्या कहलाएगा? F1। क्या कहलाएगा? F1। ये रहा F1। क्लियर है? तो डेफिनेशन सुनो ध्यान से। द यानी प्रिंसिपल फोकस इज ए पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस व्हेन पैरेलल, व्हेन लाइट रेज कम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस दे कन्वर्जेस एट दैट पॉइंट। यानी जो प्रिंसिपल फोकस है वो एक पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस पे, जब रे ऑफ लाइट आएगी पैरेलल किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो क्या हो जाएगी? बैंड हो जाएगी, कन्वर्ज हो जाएगी, मीट हो जाएगी उस पॉइंट पे आफ्टर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन होने के बाद। और उसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस। क्या बोलते हैं? इसलिए ये हेड है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस, इसको सेकंड फोकस। क्लियर है? तो ये है आपके पास इसकी डेफिनेशन। क्लियर है? क्लियर है? लिखवाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं बात करूं इसकी, तो चलो इनको एक बार फिर चलो रब हटा देते हैं। समझ गए ना आप? प्रिंसिपल फोकस है। चलो अगर इसके पास भी एक केस हुआ, पैरेलल बीम ऑफ लाइट आई, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग लेंस आपका कौन सा होता है? कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा? कॉन्वेक्स लेंस। क्योंकि आपके पास भैया ये कन्वर्ज कर देते हैं जो भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट आएगी। इसके पास आएगी तो ये थोड़ा गुस्सैल है, ये क्या कर देगा? उनको डाइवर्स कर देगा। किस तरह से डाइवर्स करेगा? देखो ये मैं क्यों बना रहा हूं अभी बताऊंगा आपको। पहले जैसे रे ऑफ, अब डॉट डॉट को छोड़ो, एक बार इस पे फोकस करना। ये रे ऑफ लाइट आई, इससे पैरेलल चली गई, ये ऐसे चली गई, ये ऐसे चली गई और ये ऐसे चली गई। अब ये 1 2 3 4 क्या कभी मीट होगी? ये कभी भी मीटअप आपके पास नहीं होगा। एक मिनट आपको थोड़ा मैं नीचे कर लेता हूं इसको। ये क्या कभी मीट होगा? ये मीट नहीं होगा ना। 1 2 3 4 रे कभी भी मीट नहीं करेगी। लेकिन जब मैंने इनको देखा तो मेरे को लगा कि ये किसी पॉइंट से पे कन्वर्ज हो रहे हैं, तो इस पॉइंट को बोल दिया प्रिंसिपल फोकस। इसकी डेफिनेशन ध्यान से सुनना। प्रिंसिपल फोकस इज ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। प्रिंसिपल फोकस एक पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पे, किसके? कॉन्वेक्स लेंस के।
व्हेन पैरेलल बीम ऑफ लाइट या व्हेन बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जब बीम ऑफ लाइट आएगी जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, क्या दिखेगी, सीम्स टू बी कन्वर्ज एट दैट पॉइंट, वो हमें वहां पे कन्वर्ज होती हुई दिखेगी, हो नहीं रही, या सीम्स टू बी डाइवर्ज फ्रॉम दैट पॉइंट, और या फिर उस पॉइंट से डाइवर्ज होती हुई दिखेगी। अगर मैं यहां से देखूं तो मेरे को सारी डाइवर्ज होती दिख रही है लाइटें, और यहां से देखो तो मेरे को कन्वर्ज होती दिख रही है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं हो रहा। ये है आपके पास भैया प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। और आपको पता है कि जो डिस्टेंस होती है यही आपके पास क्या होता है, प्रिंसिपल फोकल लेंथ। क्या होती है आपके पास, ये फोकल लेंथ। क्या बात क्लियर है? चलो ठीक है भैया, तो ये हो गया आपके पास। आगे चले, चलिए हम बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस की। सबसे पहले आपके पास कॉन्वेक्स लेंस है तो सबसे अच्छे से डिटेल में इसी को पढ़ेंगे। तो कॉन्वेक्स लेंस आपके पास होता क्या है, आपको पता है कॉन्वेक्स लेंस एक ऐसा लेंस है जो बीच से थिक होता है और साइडों से थिन, जिसके एजेस आपके पास क्या होते हैं, थिन होते हैं। क्लियर है? ये है आपके पास कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर है? चलो इसके अंदर आपके पास दो केस आएंगे। सबसे पहले हम पहला आपके पास पढ़ेंगे रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज, क्योंकि आपके पास जो लेंस है वो भी आपके पास इमेज की फॉर्मेशन करेगा। नंबर 1 इसमें पढ़ेंगे रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस। ठीक है, इमेज को प्राप्त करने के क्या क्या रूल है। तो रूल नंबर 1 की अगर हम बात करें तो मेरे पास है, रूल नंबर 1 बोलता है आपके पास कॉन्वेक्स लेंस है, ये आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपके पास ऑप्टिकल सेंटर है, ये आपके पास F1 है, इसका इधर आपके पास 2F1 है, ये आपके पास F2 होता है और ये आपके पास 2F2 होता है। ये बातें हम एक्सप्लेन कर चुके हैं पीछे, है ना। पहला रूल बोलते हैं कि जैसी पैरेलल बीम ऑफ लाइट आएगी, रूल नंबर 1, जैसी पैरेलल बीम ऑफ लाइट आई वो कहां से पास हो जाएगी, प्रिंसिपल फोकस से पास हो जाएगी। रूल नंबर 1 बोलता है आपके पास ये। क्लियर है? रूल नंबर 2 क्या बोलता है, रूल नंबर 2 बोलता है कि भैया अगर आपके पास कोई भी रे ऑफ लाइट है वो ऑप्टिकल सेंटर पे आ रही है तो वो स्ट्रेट चली जाएगी, वो बैंड नहीं होगी। ये है आपके पास रूल नंबर 2। क्या बात समझ में आया? क्लियर है? ये दो रूल ही इसके इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है भैया। और तीसरा रूल क्या बोलता है, अगर फोकस से कोई रे ऑफ लाइट पास होगी तो वो पैरेलल हो जाएगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। फॉर एग्जांपल ये इस तरह से, ये रही, मैं इसको ब्लैक पेन से दिखा रहा हूं, सॉरी ये थोड़ा सा चेंज हो गया। ये आपके पास रे ऑफ लाइट ऐसे आई, जैसे रे ऑफ लाइट ऐसे आई ये मिलने के बाद ऐसे हो गई। ये है आपके पास रूल नंबर 3। क्या बात क्लियर है? अगर नहीं है तो 1 मिनट रुको, इसको हम थोड़ा जूम कर देते हैं। रूल नंबर 1 क्या बोलता है, अगर पैरेलल, रेड पेन वाले को देखो, रेड मार्कर से, कि आपके पास अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट आएगी प्रिंसिपल फोकस के, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो फोकस से पास होगी। कौन से फोकस से, प्रिंसिपल फोकस से। रूल नंबर 2 बोलते हैं अगर कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे ऑफ लाइट पास होगी इट गो स्ट्रेट, वो सीधी चली जाएगी। और रूल नंबर 3 बोलता है अगर फोकस से कोई रे ऑफ लाइट पास होगी वो क्या हो जाएगी, स्ट्रेट हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के आफ्टर रिफ्रैक्शन। क्या बात क्लियर है? एक में निपटा दिए, सौदा ही खत्म। समझना ही तो है तुम्हें ये चीजें। ठीक है, तो चलो आगे चले। उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है भैया, जो कि आपके पास पेपर में रखी आपको मिलेगी। क्लियर है? चलिए तो करें शुरुआत इसकी। पहले इसको, ये थोड़ा ज्यादा, चलो भैया अपना बजट थोड़ा कम है तो उसके हिसाब से चलाना पड़ता है काम। चलो उसके बाद है आपके पास फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस। फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके पास 6 केस आपके पास बनने को मिलेंगे आपको। चलो हम करेंगे 1 बाय 1। तो ये आपके पास है केस नंबर 1,
ये आपके पास कौन सा मिरर है? अरे माल नालायको, ये लेंस है। ये आपके पास कॉन्वेक्स लेंस है। कौन सा लेंस है ये? कॉन्वेक्स लेंस। ये लिखना है आपको एग्जाम्स में। इस पॉइंट को बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, इसको बोलते हैं F1, इसको बोलते हैं 2F1। ठीक है, वही बात, इसको थोड़ा ऐसे मेजरमेंट कर लेना। 1 2, चलो भाई इसको ही फिर यहाँ पे कर दो, है ना, क्यों बेईमानी करनी। 2F1, अगर जितना आपने इधर लिया उतना ही आपको इधर लेना है, फिर आपको यहाँ पे लेना है। तो 2F2 और F2। क्लियर है? आप एक बार ऑब्जेक्ट को कहां पे रखोगे? बिटवीन C एंड F2, यानी ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट रखा जाएगा, सीधी सी बात ये। यहां पे रखोगे, फिर आप कहां पे रखोगे? F2 पे रखोगे, फिर कहां रखोगे? F2 और 2F2 पे रखोगे, फिर कहां रखोगे? 2F2 पे रखोगे, फिर रखोगे बियॉन्ड 2F2 और फिर रखोगे इन्फिनिटी। ठीक है भैया, शुरुआत करें। चलो शुरुआत करते हैं। यहां पे लिखते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। क्लियर है? चलो ये लिया मैंने ऑब्जेक्ट ए और बी। जब मैंने ऑब्जेक्ट लिया तो रूल नंबर 1 क्या बोलता है? रूल नंबर 1 बोलता है भैया मैं तो स्ट्रेट लाइन जाऊंगा। और कहां से पास हो जाएगी स्ट्रेट लाइन? याद करो मिरर वाला केस है थोड़ा थोड़ा। दूसरा केस क्या बोलते हैं कि भैया सी से पास होंगे। ठीक है, तो क्या ये कभी मीटअप करेंगे? नहीं, ये कभी मीट नहीं करेंगे। जब आपको पता है ये जब आगे मीट नहीं करते, हम कहां मीट करते हैं उसको? पीछे। इस पॉइंट पे मीट कर गए और यहां पे आपके पास क्या बन गई? इमेज। यहां पे क्या बन गई? इमेज। क्या बात क्लियर है? इमेज को मैं ब्लू पेन से ही कर देता हूं, ताकि क्योंकि ऑब्जेक्ट ब्लू था ना, तो इमेज भी आपके पास ब्लू मिलेगी। ए डैश बी डैश, तो आपको पास ये इमेज मिली। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, लेंस है आपके पास या गिलास है? गिलास ही तो होता है लेंस आपके पास, ये गिलास है। आप अगर यहाँ पे आप आपके मिरर की, आपके घर की विंडो है, यहाँ पे आप बैठे हुए और बाहर आपके पास पेड़ को देख रहे हो, तो पेड़ आपको दिखना चाहिए नहीं दिखना चाहिए? अगर गिलास है दिखना चाहिए ना। तो यानी अगर मेरे पास लेंस की इधर इमेज बनेगी, वो इसमें रियल कहलाएगी। क्या कहलाएगी? रियल। मिरर में उल्टा होता है। मिरर में अगर आप ऐसे मिरर के सामने बैठे हो, ये आपके पास मान लो मिरर है, ठीक है, और मिरर में आप खुद को देख रहे हो, तो क्या खुद को देख रहे हो? आपका खुद यहां पे पीछे बन रहा है बैठे हुए ही, तो क्या वो आपका रियल है? नहीं। तो मिरर के पीछे क्या होता था? वर्चुअल। भाई रियल तो आप सामने हो, यानी रियल तो इधर होगा। लेकिन लेंस में उल्टा है। हमने पेड़ देखा, पेड़ हमें पीछे दिख रहा है, वो रियल, वो आपके पास वास्तविक इमेज है, मतलब रियल है। और अगर आपने इधर वाला देखा, पेड़ आपने देखा, शीशे में परछाई बन के पीछे पेड़ दिख रहा है, ये आपके पास कैसा होगा? वर्चुअल। यानी मिरर का काम होता है इमेज को सामने दिखाना, और आपके पास ग्लास का काम होता है पीछे का दिखाना, तो पीछे का आपके पास रियल रहेगा। सीधी है तो आपके पास इरेक्ट, उल्टा है तो आपके पास इन्वर्टेड। बाकी सेम रहेगा, बस आपको इस चीज में ध्यान रखना है। ठीक है, तो मेरे को बताओ फटाफट इमेज की फॉर्मेशन कैसी हुई भैया? इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स बताने, इसको बार बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज। इमेज इधर बनी, इधर इमेज कैसे बनती है? वर्चुअल। सीधी है उल्टी है? सीधी। इरेक्ट। साइज बताओ? साइज आपके पास मैग्निफाइड। क्या बात समझ में आया? तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है। फटाफट देखो, इसको रब करते हैं और आगे चलते हैं। चलिए जूम किया थोड़ा सा, इसको एक बार देखेंगे। अब ऑब्जेक्ट को हम कहां पे रखेंगे? फोकस पे रखेंगे। मैंने ऑब्जेक्ट को यहां पे रख दिया फोकस पे। ब्लू पेन से किया था क्या? ठीक है, ये मेरे पास है ऑब्जेक्ट ए और बी। रूल नंबर 1 क्या बोलता है? स्ट्रेट लाइन पास होगी, और स्ट्रेट लाइन जब पास होगी तो कहां से पास हो जाएगी? फोकस से। ये इसका, जब आप इसको प्रकार से बनाओगे या स्केल से आप इनका हेल्प करोगे तो बिल्कुल बढ़िया बनेगा, विद द हेल्प ऑफ स्केल। और दूसरी रे ऑफ लाइट कहां से पास होगी? सी से। ये इस तरह से रे ऑफ लाइट पास हो गई। क्लियर है? ये रे ऑफ लाइट आपस में पैरेलल है। पैरेलल है तो क्या अभी मिलेगी? क्या नहीं मिलेगी? ठीक है,
हम मान लेंगे कि कभी ना कभी ये इनफाइनाइट पे जाके मिलेगी। वही बात हो गई, याद करो कि आपके पास मैंने क्या लास्ट टाइम भी एग्जांपल ये दिया था कि आपके पास लेजर लाइट है और उसमें आप वो लेजर लाइट होते हैं जिसके अंदर चित्र बनते हैं, है ना, और आप लेजर लाइट को जितना पीछे लेके जाओगे दीवार से तो दीवार पे उतनी ही बड़ी इमेज बनेगी। तो हम यहाँ पे क्या मान लेंगे, आपके पास इमेज इधर बनी तो इमेज आपके पास कैसे बनेगी भैया, इमेज आपके पास बन के आएगी रियल। क्लियर है? नीचे बनेगी कहीं ना कहीं पे नीचे मीट होगी तो इन्वर्टेड इमेज बनेगी। कैसे बनेगी? इन्वर्टेड। और तीसरा साइज हाईली मैग्नीफाइड। तो इस तरह के भैया आपके पास ये इमेज बना के देगा। ठीक है, अब किसका नंबर है? प्लेस्ड बिटवीन F2 एंड 2F2। F2 और 2F2 के बीच में आपके पास ऑब्जेक्ट बनेगी। चलिए फटाफट इसको रब करना पड़ेगा पूरा, बार बार मेहनत लगती है भैया। चलो ट्राई करते हैं, बनता है, वरना ज्यादा शान पत्ती अच्छी नहीं होती ना। तो बिटवीन F2 एंड 2F2 ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है ए और बी। ए और बी ऑब्जेक्ट है तो वैसे बात होगा कि आपके पास रे ऑफ लाइट निकलेगी और भैया आपके पास इस तरह से जाएगी स्ट्रेट। दूसरी रे ऑफ लाइट कहां से निकलती है? आपके पास सी से। ठीक है, और ये आपके पास बैंड होके ये भी आपके पास उस तरह से बैंड हुई, रुको थोड़ी कम बैंड होगी ना, तो ये आपके पास ये आप इतनी है तो यहाँ इतनी ही, ये आपके पास इस तरह से लाइट आ रही है और ये आपके पास बैंड होती 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 इस तरह से लाइट मिलेगी। ठीक है, अपने थोड़ी ज्यादा अच्छा बन गया डायग्राम, इतना अच्छा नहीं बनना। इस तरह से आपके पास इमेज बनेगी, देखो। ठीक है, ये आपके पास ये डायग्राम आपको बनेगा, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर, ये लाइट। ठीक है, ये लाइट आपको कहां बनती दिख रही है भैया? ये मैं इसके ऊपर डबल एरो लगा रहा हूं। ठीक है, ये यहाँ पे मीटअप हो गई, यहाँ पे मीटअप हो गई तो यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा? इमेज बनेगी ना। और इमेज आपने कहां बनती देखी? ये इमेज आप देखोगे पीछे बनेगी 2F2 के। ठीक है, ये 2F2 के पीछे इमेज बनेगी भैया, याद रखना, 2 बियॉन्ड 2F2 छोटी इमेज बनेगी और 2F2 पे इमेज बनेगी, नहीं छोटी नहीं बड़ी बनेगी सॉरी इससे। ठीक है आपके पास, चलो देखो इसके बारे में, इमेज कैसे बन रही है आपके पास। ठीक है, नहीं आए समझ में? चलो नहीं आए तो एक बार फटाफट इसको ना दोबारा ही बना देते हैं, फिर नहीं आए। ठीक है, क्लियर नहीं बना था ना, चलो इसको बनाते हैं। ये आपके पास क्या हो गया भैया? कॉन्वेक्स लेंस। ये आपके पास क्या होगा भैया? ऑप्टिकल प्रिंसिपल एक्स। ये आपके पास ऑप्टिकल सेंटर, ये आपके पास F2, इतना ही मैंने क्या कि इसको डिस्टेंस के साथ यहाँ पे 2F2, जितना आपने यहाँ पे लिया है उतना ही यहाँ पे और उतना ही यहाँ पे। ठीक है, ये थोड़ा आइडिया आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, जब आप एग्जाम्स में बनाओगे इन चीजों को तो वहां पे आप क्या करोगे? स्केल की हेल्प लोगे। क्लियर है? यहाँ पे मान लो आपके पास ऑब्जेक्ट है, ये रहा ए और बी। ए और बी आपके पास ऑब्जेक्ट है बिटवीन F2 एंड 2F2। तो सबसे पहले रूल क्या बोलता है? स्ट्रेट रे ऑफ लाइट जाएगी और ये कहां से पास हो जाएगी भैया? आपके पास ये पास हो गई आपके पास। दूसरी रे ऑफ लाइट कहां जाएगी? बिटवीन पास थ्रू सी, ये यहां पे मीट कर गई। दिख रहा है आपको? ये एक मिनट नहीं दिखा क्या? चलो इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। चलो अब ठीक है। ठीक है, और आपके पास ये यहाँ पे मीटअप हो गया तो यहाँ पे इमेज बन गई बी डैश ए डैश। क्लियर है? अब तो समझ में आया। यानी आपके पास इधर इमेज बनी तो कैसे बनेगी? इधर आपके पास इधर बनी आपके पास भैया रियल इमेज। साइज बताओ, उल्टे सीधी, उल्टी इन्वर्टेड। और तीसरे नंबर पे साइज बताओ मैग्नीफाइड। ये क्या बात है, तो मैग्नीफाइड ही बनाता जा रहा है। चलो है ना, सारी मैग्नीफाइड बना रहे, नजर मत लगाओ, बनाने दो फिर, तुम्हें क्या दिक्कत है ना। चलो आगे चले फटाफट। जब आपके पास ऑब्जेक्ट कहां रखा होगा? एट 2F2। अब ऑब्जेक्ट कहां पे रखेंगे हम? एट 2F2। चलो इसको रब करें फटाफट से। चलो भैया रब कर दिया, हटाओ 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 हटाओ,
2f2 के ऊपर आपने ऑब्जेक्ट को रखा है, ए और बी। ये लो भैया, ये आपके पास रे ऑफ लाइट सीधी गई। क्लियर है? अब कहां से पास होगी? ये ऑप्टिकल सेंटर से हो गई, ये हो गई हो गई हो गई हो गई, ये मिल गई, यहाँ पे मीटअप हो गई। देखो फटाफट फटाफट देखो भैया, यहाँ पे मैं डबल एरो लगा रहा हूं ताकि दूसरी आपको एरो का पता चल जाए। यहाँ पे ये मीटअप हो गई, और जहां पे मीटअप हुई वहां पे आपके पास क्या बन गया? इमेज बन गई। ये आपके पास क्या बन गया? इमेज, बी डैश और ए डैश। अब आपने देखा कि सर जी कैसी इमेज बनी? इधर बनी तो रियल है, इन्वर्टेड है। साइज बताओ, नजर लगा दी तुमने ना, ये साइज जितना इतना है पेन का, यहाँ तक आ रहा है तो यहाँ पे भी इतना ही आ रहा है, यानी इमेज कैसी बनेगी? सेम साइज की। यानी आपके पास जब ऑब्जेक्ट 2f2 पे है तो इमेज क्या बनेगी? 2f1 पे बनेगी भैया। ठीक है, सेम साइज की। इस चीज को याद रखना, इंपॉर्टेंट आपके पास ये पॉइंट होते हैं। क्लियर है? क्लियर है? चलें आगे। अब किसका नंबर है? बियॉन्ड 2f। बियॉन्ड 2f का मतलब है 2f के पीछे है। चलो भैया फिर से चलते हैं। चलो मिटा देते हैं ना। चलो, बियॉन्ड 2f2, 2f2 ये रहा, इसको हटा दो फटाफट। और चेंजमेंट देखो क्या है, यहाँ पे रे ऑफ लाइट ब्लैक रेड को हटाओ भैया, यहाँ पे आपके पास ये लेंस आएगा, यहाँ पे 2f2 हो गया ये। चलो देखते हैं अब। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास ये रहा, थोड़ा इसको थोड़ा बैक साइड कर दो। ये मैंने लिया ऑब्जेक्ट, ये ए और बी, ए और बी ऑब्जेक्ट लिया, तो ऑब्जेक्ट लेते यहां से क्या शुरू हो गया? खेल शुरू। रेफ लाइट सीधी गई। दूसरी रेफ लाइट कहां से पास होती है भैया? बताओ फटाफट। ऑप्टिकल सेंटर से। कहां से पास होती है? ऑप्टिकल सेंटर से। कर दो फिर पास। ये लो, स्केल रखा, और स्केल रखने के बाद ये मेरे पास स्ट्रेट लाइन ऐसे आई, और ये फिर से मैंने स्ट्रेट लाइन आई, ये यहाँ पे मीटअप हो गए। कहां पे मीटअप हुई है? ये आपने कहां पे देखा? फटाफट स्केल से लाइन खींचो, आप देखोगे ये कहां पे मीटअप हो रही है? ये बी डैश और ए डैश। ये 2f2 और f1 के बीच में हो रही है। कहां हो रही है? f1 और 2f1 के बीच में। सॉरी f1 आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे इमेज किधर बनी आपके पास? इमेज कैसे बनेगी? रियल बनेगी, है ना? नीचे है तो इन्वर्टेड है। साइज बताओ, ये इतना है, इतना है। देखो खुद मेजर करके देख लो ना। आप कहोगे सर आप झूठ बोल रहे हो। ये देखो मैंने पेन लिया, और पेन के, चलो ये इतना, एक पेन जितना है साइज, थोड़ा सा पेन के अंदर। और ये देखो, इसको जब उल्टा लिया ना, देखो छोटी इमेज है। क्लियर है? तो आपके पास इमेज कैसे बनेगी? डिमिनिश्ड। कैसे बनेगी? डिमिनिश्ड। और आप एक केस बता सकते हो, इमेज कहां बनेगी? बिटवीन f1 एंड 2f1 के बीच में। क्लियर है? अब लास्ट केस बनता है आपके पास व्हेन प्ले ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी। ये फटाफट देखो आपके पास हो गया। चलो भैया हो गया, इसको रब करते हैं फटाफट, वरना फिर कहोगे सर जी ज्यादा टाइम हो गया, बैठा नहीं जाता हमसे, है ना। चलो इसको पूरे को रब करते हैं, तो पूरा दोबारा बनेगा। व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी। इंफिनिटी अगर हम बात करें, लो भैया ये हमने फिर से क्या बनाया? कॉन्वेक्स लेंस। लो भैया ये हमने क्या बनाया? ऑप्टिकल सेंटर। लो भैया, लो भैया, ये लो, ये लो 2f2 f2 f1 2f1। चलिए शुरू करें। चलो ये बोलते हैं कि जब रे ऑफ लाइट आपके बार इंफिनिटी से आ रही, इंफिनिटी से आ रही मतलब मानो सन है आपके पास कोई भी, क्लियर है? और ये ऑप्टिकल सेंटर से आएगी तो सीधी हो जाएगी पास। जब जैसे ये जाएगी तो भैया ये आपके पास इस तरह से बैंड होगी, ये इस तरह से बैंड होगी कि ये कहां पे मिलेगी आपके पास? फोकस के नीचे बन जाएगी। कहां मीटअप होगी? फोकस के नीचे। और आपको यहाँ पे देखने को मिला बी डैश और ए डैश, आपके पास फोकस है। ठीक है, नहीं आपको क्या देखने को मिला?
जब रे ऑफ के पास इन्फिनिटी है, मान लो कोई भी सन है, तो आपको क्या देखा कि इमेज इधर बनी मतलब रियल है, इन्वर्टेड है, और साइज बताओ हाईली डिमिनिश्ड, जीएच हाईली डिमिनिश्ड है आपके पास इमेज, और कहां बनेगी, एट प्रिंसिपल फोकस, एट प्रिंसिपल फोकस। तो भैया ये है आपके पास 6 इमेज का फॉर्मेशन, और ये आपके पास है कॉन्वेक्स लेंस के बारे में। अब हम बात करेंगे कॉनकेव लेंस के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। ये आपके पास कॉनकेव लेंस है, तो कॉनकेव लेंस आपके पास किस तरह से होगा, इस तरह से, क्लियर है। ये है आपके पास कॉनकेव लेंस। तो रूल नंबर 1 क्या पढ़ेंगे इसमें, फिर से आपके पास रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस, रूल्स फॉर चलो रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस में सबसे पहले हम क्या करेंगे, ठीक है, थोड़ा इसको शेप बढ़िया दे देंगे ताकि अच्छा लगे, और तो क्या है, बाकी कुछ नहीं। सीबीएसई को इन चीजों से कुछ फर्क नहीं पड़ता, वैसे सीबीएसई का किसी को नहीं पड़ता, ये तो ना डायग्राम बना दो अगर अंदर लिखोगे, कुछ भी नहीं। चलो ये है आपके पास कॉनकेव लेंस, ये आपके पास क्या भैया, ऑप्टिकल सेंटर, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस, क्या आपके पास है प्रिंसिपल एक्सिस, ये है क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका यहाँ पे क्या होता है, F1 होता है, यहाँ पे क्या होता है, इसका 2F1 होता है, यहाँ पे इसका F2 होता है, यहाँ पे इसका 2F2 होता है, ऑपोजिट होता है ना, यानी फोकल लेंथ आपकी इधर होती है, ठीक है। चलो अब आपके पास रूल नंबर 1 क्या बोलते हैं, अगर आपके पास कोई भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट आएगी, वो डाइवर्ज इस तरह से होगी कि हमें क्या लगेगा, जैसे कहां से आ रही है, वो फोकस से आ रही है। अगर मैं यहां से इसको देखूं आईज से अपने, मेरे को कहां लगेगी रे ऑफ लाइट, जैसे कहां से आ रही है आपके पास, वो फोकस से चलती आ रही है। रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 क्या बोलता है, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट है वो आपके पास ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो सीधी चली जाएगी, ये आपके पास है रूल नंबर 2। क्लियर है, क्लियर है। और तीसरा क्या बोलते हैं कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट आपकी पैरेलल टू फोकस आ रही है, पैरेलल टू फोकस आएगी, तो वो क्या चली जाएगी, पैरेलल हो जाएगी आपके पास, सॉरी फोकस से पास होगी, तो कहां से पास हो जाएगी, वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आप 2 पे कंसंट्रेट रखो। ये आपको क्या बात समझ में आई, ठीक है। चलो फटाफट आगे चलेंगे, आगे हम देखेंगे रूल्स के बाद फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस। खुशी की बात भैया ये है कि इसके अंदर आपके पास जो इमेज की फॉर्मेशन होगी वो सिर्फ एक मेनली आपके पास एक ही केस है, हालांकि 2 है लेकिन फिर भी हम यहाँ पे वो मेन एक केस होता है, जो आपके पास कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर का था ना, यहाँ पे कॉनकेव लेंस का है। चलो फटाफट देखें, ये रहा, अच्छा जी, कितना भी अच्छा बना लो बनता ही नहीं है डायग्राम। अच्छा ये आपके पास ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये आपके पास F2, तो जितना ये F2 उतना ही क्या लेंगे यहाँ पे 2F2, जितना आपने यहाँ पे क्या लिया F2 लिया, यहाँ पे आपके पास F1, यहाँ पे 2F1। चले ऑब्जेक्ट को भैया आप कहां पे भी रख लो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द फ्रंट ऑफ कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस, इमेज का एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स बनेगा आपके पास। चलो करें शुरू। मान लो आपके पास ये ऑब्जेक्ट रखा है ए और बी, ए और बी जैसे ऑब्जेक्ट रखा, तो पहला केस क्या बनेगा, फटाफट बोलो, कि एक रे ऑफ लाइट है वो कैसे जाएगी, पैरेलल जाएगी, पैरेलल गई तो आपको कैसे लगी, जैसे कहां से पास हो रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के। रूल नंबर 2 क्या बोलते हैं, जब रे ऑफ लाइट कहां से पास होगी, ऑप्टिकल सेंटर से सीधी चली जाएगी। क्या कभी मिलेगी ये, नहीं। तो हमने बैक साइड देखा, तो हमने क्या देखा, यहाँ पे इनकी टक्कर हो गई आपस में, और जहां पे इनकी टक्कर होती है वहीं पे आपके पास क्या बनता है, इमेज बनती है, ए डैश और बी डैश। इधर इमेज बनी मतलब कैसी इमेज बन रही है, वर्चुअल, सीधी है मतलब इरेक्ट। साइज बताओ,
डिमिनिश्ड। क्या है आपके पास? वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। और हमेशा जो ऑब्जेक्ट है, जो इमेज है वो कहां बनेगी? इमेज फॉर्म्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F1। ऑप्टिकल सेंटर एंड F1। क्या बात क्लियर है? क्या बात क्लियर है? तो ये है आपके पास पहला केस, और इसका पहला और आखिरी केस यही है। ठीक है, क्या बात समझ में आया? ये फॉर्मेशन ऑफ इमेज है, इट ऑलवेज फॉर्म्ड, बस याद रखना, इट ऑलवेज फॉर्म्ड वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज। इसका इसलिए बहुत ज्यादा फायदा, बताएंगे इसका फायदा करते हैं। क्लियर है? चलो आगे चले। देखो इसका केस नंबर 2 एक नॉर्मल है, उसको एक बार डिस्कस कर ही लेते हैं। वो भी यही है, आपके पास अगर सोर्स है वो इंफिनिटी पे है, ठीक है, इंफिनिटी पे रख लेते हैं। चलो सोर्स को एक बार, ये लो, ये आपके पास क्या हुआ? अरे बाबा, ये C है, ये F1 है, ये F2 है। हमें चलो इनकी जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास ऑब्जेक्ट कहां है? इंफिनिटी पे है। इंफिनिटी पे मान लो इस तरह से, तो ये तो सीधा चला जाएगा। अब ये क्या करेगा इसको? अब ये मत कहना सर जी ये फोकस से पास होती हुई दिखेगी है, क्योंकि वो स्ट्रेट आती तभी आपके पास दिखता है। बस इतना पता है कि आपको ये क्या कर देगा? ये डाइवर्स कर देगा। क्या कर देगा? डाइवर्स। ये आपके पास रे फ्लाइट ऐसे जा रही है, बैंड आ गया ना थोड़ा सा, कोई ना, ये लो, ठीक है, रे फ्लाइट ऐसे जा रही है। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है देखने की, ध्यान से देखना, ये इस तरह से आपके पास क्या होगा भैया? बैंड हो जाएगा कि आपको कहां से आती दिखेगी रे ऑफ लाइट? यहां से पीछे एक साइड, और यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगी? इमेज बनेगी ए डैश एंड बी डैश। मैं ये नहीं बोलूंगा कि पैरेलल हो जाएगा, क्या पता ऐसा हो सकता है कि रे ऑफ लाइट ऐसी आती दिख रही है कि बिल्कुल फोकस पे पास हो रही है। ठीक है, तो आपको कहां से पास हो गई? यहाँ पे इमेज इधर बनी। फिर से जब आपके पास ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रहेगा तो हमेशा इमेज कहां बनेगी? फोकस पे, प्रिंसिपल फोकस पे। मतलब कैसी इमेज बना रहे? रियल बना रहे। आपके पास सीधा इरेक्ट है एंड डिमिनिश्ड इमेज की फॉर्मेशन, हाईली डिमिनिश्ड। सन की इमेज इतनी सी बना दी, मतलब हाईली डिमिनिश्ड यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इनका यूजेस की। तो यूज में आपके पास कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों मिरर का यूज पढ़ते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। क्लियर है? अगर हम यूजेस की बात करें तो कॉन्वेक्स लेंस का यूज, यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस का मेनली आपके पास क्या होता है? इट इज यूज्ड इन मैग्नीफाइंग ग्लास। इट इज यूज्ड इन मैग्नीफाइंग ग्लास टू सी द इनलार्ज इमेज, है ना। हम लैब में, आपने घर पे देखा होगा, हमारे पास एक मैग्नीफाइंग ग्लास हो रखते हैं ना, डॉक्टर रखते हैं जो इस तरह से, ये आपके पास इमेज को क्या करता है? मैग्नीफाई करता है, बड़ी कर देता है। हाँ, जैसे आप पेपर जलाते हो, है ना, आग लगा देते हो, सन के सामने करते हो सर, फिर क्या होता है? वो सारे फ्लाइट एक पॉइंट पे कन्वर्ट हो जाता है, गोला बनता है, फिर वहां पे पेपर जलने लग जाता है। ठीक है, ये मैग्नीफाइंग ग्लास में यूज करते हैं। इसका यूज दूसरा कहां करते हैं? हम टेलीस्कोप में भी यूज करते हैं, क्योंकि बड़ी इमेज बनाते हैं। माइक्रोस्कोप में भी यूज करते हैं, क्योंकि इमेज को क्या करता है? मैग्नीफाई कर देता है। मैग्नीफाई का मतलब होता है बड़ी कर देता है उनको। वर्चुअल का आपके पास वर्चुअल इमेज बनेगी, इनलार्ज इमेज बनेगी, इनलार्ज को और इनलार्ज कर देगा और इनलार्ज कर देगा। तो इसका हम यहाँ पे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में इनका यूज करते हैं आपके पास। ठीक है, कॉनकेव लेंस का ज्यादा यूज नहीं है, पूछा भी नहीं जाता उसका यूज करते हैं, सिर्फ वो छोटी इमेज दिखा देता है, इसलिए उसका यूज करते हैं। ठीक है, तो ये है भैया आपके पास कॉन्वेक्स लेंस के यूज। इसके बाद हम बात करेंगे लेंस फॉर्मूला। भैया मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है न्यूमेरिकल के लिए आपके पास ये। तो आपके पास जो लेंस फॉर्मूला होता है वो आपके पास क्या होता है? मिरर फॉर्मूला की तरह होता है, बस छोटा सेम होता है। 1/f इज इक्वल टू 1/v। वहां पे प्लस होता था, यहाँ पे क्या आएगा? 1/u, माइनस आएगा। बस यहाँ पे फर्क किस चीज का है? माइनस का। याद करो, याद करो, याद करो। क्या एफ क्या होती है आपके पास? फोकल लेंथ। क्या होती है? फोकल लेंथ। वी क्या होता है? इमेज डिस्टेंस। यू क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। कहां से? फ्रॉम पोल? नहीं, फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। ओसी, फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर।
और ये फ्रॉम फोकल लेंथ किस किस में बीच में होती है, ऑप्टिकल सेंटर टू प्रिंसिपल फोकस। क्या बात समझ में आया, क्या बात समझ में आया। तो भैया ये है आपके पास लेंस फॉर्मूला। इसके बाद मैग्निफिकेशन की बात करें या मैग्नीफाइंग पावर की बात करें तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला वहां पे क्या होता था, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम रहेगा, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी एच आई अपॉन में एच नोट, यानी कि एम का फॉर्मूला क्या बनेगा, एच आई अपॉन में एच नोट। और इसका भैया एक फॉर्मूला और होता है क्या, वहां पे माइनस वी बाई यू था, यहाँ पे आएगा वी बाई यू, यानी आपको ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। एक तो आप ये फॉर्मूला याद करोगे और एक आप ये फॉर्मूला याद करोगे। मैग्निफिकेशन का है ये क्या होता है आपके पास, मैग्निफिकेशन मतलब होता है कितना बड़ा इमेज या कितनी छोटी इमेज। ठीक है, मैग्निफिकेशन बताते हैं कि इमेज छोटी है या फिर बड़ी है। क्लियर है, क्लियर है भैया। चलें आगे, इसको नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसके बाद हम यूज करेंगे आपके पास साइन कन्वेंशंस। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है, उनके बेस पे ही आपके पास न्यूमेरिकल होंगे। फटाफट इसको चलो चलो भैया चलो, तो चले, तो यहां पे आपके पास आता है साइन कन्वेंशन। फॉर स्फेरिकल मिरर कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन क्या बोलते हैं, बात वही, मान लो आपके पास ये कॉन्वेक्स या कॉनकेव लेंस है, यहां पे बीच में ऑप्टिकल सेंटर मिलेगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इनका फोकस होगा, है ना। हमारे पास फिलहाल काम का चीज यही है। क्या बोलते हैं आपके पास रूल नंबर 1 क्या बोलते हैं, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर फ्रॉम, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, बात नंबर 2, अच्छा फोकल लेंथ क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, है ना। नंबर 2 आपके पास होता है कि अगर आपके पास ऑब्जेक्ट है तो डायरेक्शन ऑफ लाइट ये होगी, ऑब्जेक्ट इधर रखोगे तो लाइट हमेशा उधर जाएगी, तो इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट वी टेकन एज पॉजिटिव और इन द अपोजिट डायरेक्शन वी टेकन एज नेगेटिव। ठीक है, यानी कि लेफ्ट साइड डिस्टेंस टेकन एज नेगेटिव और राइट साइड टेकन एज पॉजिटिव। नंबर 3, अगर इसके ऊपर होगा प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड डायरेक्शन या डिस्टेंस फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस, इसको क्या लेंगे, टेकन एज पॉजिटिव। और अगर इसके नीचे होगा तो इसको क्या लेंगे, नेगेटिव, इसको पॉजिटिव। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन या डिस्टेंस फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस टेकन एज नेगेटिव। अब याद करो फोकल लेंथ है, अगर आपके पास कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉन्वेक्स लेंस की प्रिंसिपल फोकस इधर होता है F1, क्योंकि रे ऑफ लाइट इधर कन्वर्ज होती है ना, तो इसकी फोकल लेंथ किधर होगी, ये इधर फोकल लेंथ पॉजिटिव लेंगे नेगेटिव लेंगे, पॉजिटिव, क्योंकि राइट साइड ये आपके पास क्या है, राइट साइड, ये लेफ्ट है, तो राइट साइड हमेशा क्या लेते हैं, पॉजिटिव। यानी कि याद रखोगे कि फोकल लेंथ किसके लिए, फॉर कॉन्वेक्स टेकन एज पॉजिटिव, और फोकल लेंथ फॉर कॉनकेव लेंस नेगेटिव। क्यों, क्योंकि आपके पास ये कौन सा लेंस है, कॉनकेव, ये आपके पास रे ऑफ लाइट आएगी, ये इसका प्रिंसिपल फोकस इधर होता है, कैसे पता चला, ऐसे। तो आपके पास जो ऑप्टिकल सेंटर प्रिंसिपल फोकस के बीच की डिस्टेंस फोकल लेंथ इधर होती है ना, नेगेटिव साइड है, तो हमेशा क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। क्या बात समझ में आया, क्या बात समझ में आई भाई, इन चीज का याद रखोगे। और आपको पता है यू हमेशा इधर रखा जाता है लेफ्ट साइड, तो यू हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव, यू हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव। ठीक है,
ठीक है ठीक है ठीक है, इन चीजों को याद रखना। मैं एक बार रब कर रहा हूं इनको प्रॉपरली, फिर एक बार चीजें लिखना, ये न्यूमेरिकल में यूज होगी जब मैं आपको बताऊंगा चीजें। चलो भैया शुरुआत करें इनकी साइन कन्वेंशन के हेल्प से। अगर मैं बात करूं इमेज लेंस की, अगर इमेज राइट साइड बनती है, अगर v आपके पास क्या आया, पॉजिटिव आया, इमेज डिस्टेंस आपके पास पॉजिटिव आई, पहली बात u को हमेशा क्या लेंगे, नेगेटिव ऑलवेज। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपके पास क्या ली जाएगी, नेगेटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा इधर रखा जाएगा। ठीक है, चलो इसको एक बार मैं इन चीजों को रब कर रहा हूं यहाँ पे। अच्छा मेरे को एक बात बताओ कि हमेशा इमेज अगर इधर बनेगी, राइट साइड इमेज बनेगी, तो उसको पॉजिटिव लेंगे नेगेटिव लेंगे, पॉजिटिव। इधर आपके पास मान लो v, यहाँ पे इमेज बन गई, तो ये आपके पास v हो गया। राइट साइड की डिस्टेंस को हम क्या मानते हैं, पॉजिटिव, यानी अगर v आपके पास पॉजिटिव आई तो इमेज कैसे बनेगी, रियल। कैसे बनेगी, और अगर v आपके पास क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव आने का मतलब है कि इमेज है ना वो आपकी इस साइड बनी होगी, इसलिए मैंने v नेगेटिव लिया, क्योंकि इधर ही तो v नेगेटिव लेते हैं हम। यानी इमेज कैसे बनेगी इधर, और इधर इमेज कैसे बनती है, हमेशा वर्चुअल। ये चीजें याद रखना, v पॉजिटिव आए तो रियल, नेगेटिव आए तो वर्चुअल। मैग्निफिकेशन की बात करें तो अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आया मतलब इमेज कैसी, इरेक्ट, ऊपर बनी है ना, हमें पता है ये ऊपर पॉजिटिव लेते हैं, नीचे नेगेटिव। अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव आया तो इमेज कैसी होगी, इन्वर्टेड। वही बात, मैग्निफिकेशन अगर ग्रेटर देन 1 आया, लेस देन 1 आया, ये इक्वल टू 1 आया। मैग्निफिकेशन अगर एक से बड़ा आया, देखो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। समझना इन चीज को, रटना नहीं ये चीजें। ये 1 से बड़ा कब आएगा, जब आपके पास hi ग्रेटर देन h0। भाई ऊपर 10 होगा, नीचे 2 होगा, ये 5 होगा तो 2 आएगा, है ना। यानी जब आपके पास हाइट ऑफ इमेज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज बड़ी है, इमेज बड़ी होने का मतलब इमेज कैसी है, मैग्निफाइड। यानी अगर आपके पास m बड़ा आया 1 से तो मैग्निफाइड इमेज। ये 1 से छोटा कब हो सकता है, ये 1 से छोटा कब होगा, जब आपके पास h0 बड़ा हो। मान लो ऊपर आया 5, नीचे h0 होता है, ये आया 10, तो कितना है 1.2, यानी 0.5, 1 से छोटा है ना। यानी h0 है वो बड़ा है किससे, hi से, मतलब इमेज छोटी बनी है, मतलब कि डिमिनिश्ड। और अगर बराबर आया, कब बराबर आएगा भाई, ये 10 है और ये भी 10 है, तो आपके पास मैग्निफिकेशन मतलब कि सेम साइज। क्लियर है, तो इस चीज को याद रखोगे। आगे चले, चलो इस चीज को नोट कर लेना, न्यूमेरिकल में यूज होगा। चलिए न्यूमेरिकल्स की अगर हम बात करें तो क्या लिखें, ए ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर is placed in front of convex lens। पहले convex लेते हैं, having focal length 20 centimeter at a distance of 15 centimeter. Calculate the size and nature of image। और सीबीएसई इसके साथ साथ देगी आल्सो ड्रॉ द रे डायग्राम। ठीक है, सबसे पहले हमारा पहला धर्म क्या है, आपको मैं बार बार बोला क्या, सबसे पहले हम करेंगे गिवन। जिसने गिवन लिख लिया उसका आधा क्वेश्चन हो गया। ये ऑब्जेक्ट हाइट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब h0 कितना, 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन द फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी है, 20 सेंटीमीटर। कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स में फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, नेगेटिव, पॉजिटिव होती है। देखो एक बुक ने दे रखा था कन्वर्जिंग लेंस, लिख दिया यहाँ पे फंसाने के लिए। ठीक है, उन्होंने बोला इन द फ्रंट ऑफ कन्वर्जिंग लेंस, तो याद रखना कन्वर्जिंग लेंस ही कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। उन्होंने कॉन्वेक्स लेंस नहीं लिखा, उन्होंने बोल लिख दिया कन्वर्जिंग लेंस। और चीज क्या दे रखी है आपके पास, डिस्टेंस कितनी दे रखी है, u 15 सेंटीमीटर। और मैंने बोला है कि हमेशा क्या लेंगे, माइनस। क्या करेंगे, v निकालना है यूजिंग लेंस फॉर्मूला।
वन अपॉन एफ इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f इज इक्वल टू 1/20। 1/v मतलब हमें नहीं पता, -1/-15। 1/20 इज इक्वल टू 1/v प्लस का 1/15। क्या बात समझ में आया? 1/20 माइनस 1/15, ये माइनस उधर चला गया, इज इक्वल टू 1/v। म्यू आप वीडियो को पॉज करके खुद करके देखो इसको। एलसीएम कितना आएगा? 60। 2 3 यहां पे आएगा 3, यहां पे आएगा आपके पास 4 अपॉन में 1/v, यानी 1/v आपके पास आया -1/60, और आपके पास v क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आया? -60 सेंटीमीटर। -60 सेंटीमीटर, अरे वाह, माइनस आया मतलब इमेज इधर बनी है, यानी आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट कितने पे रखा? 15 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा। फोकल लेंथ कितनी? ये एफ है, ये आपके पास क्या है? यू है, 15 सेंटीमीटर है ना, क्योंकि फोकल लेंथ 20 है तो बीच में रखा है। और ऑब्जेक्ट हमेशा किधर बनते हैं हमें पता भी है बातें, इमेज हमेशा पीछे बनती है यहाँ पे, मतलब इधर बनी इमेज मतलब 60, मतलब इमेज कैसी बनी आपके पास? रियल या वर्चुअल? वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड। दिख रहा है? क्लियर है? हाँ, वर्चुअल इमेज बन गई। अब अगला खेल किसका है? अगला खेल है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन हमें तो पता चल गया इमेज इधर बनी, छोटी है या बड़ी है। नाउ मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -v/u, माइनस नहीं प्लस आएगा। v कितना आपके पास भैया? -60। u कितना है? -15, यहां पे माइनस यूज करना है, ये आपके पास आता है 4, यानी मैग्निफिकेशन क्या आया? प्लस का 4, प्लस का 4, प्लस का 4, प्लस का 4। प्लस क्या बता रहा है? इमेज कैसी है? सीधी या उल्टी? सीधी, मतलब कि इरेक्ट इमेज है। और +4 क्या बता रहा है? साइज, एक से बड़ा है छोटा, एक से बड़ा है, मतलब मैग्निफाइड इमेज है। क्या बात समझ में आया? यानी वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्निफाइड इमेज फॉर्म्ड, ये है आपके पास पूरा इसका आंसर। इमेज फॉर्मेशन अगर आप करोगे तो यहाँ पे क्या बनाओगे? लेंस बनाओगे। भैया यहाँ पे मापने मत लग जाना कि इसकी फोकल लेंथ तो मैं कितनी लूंगा? 20 लूंगा, नहीं, अपने आइडिया के हिसाब से ले लेना। ये फोकल लेंथ है आपके पास, एफ फोकस है f1, सॉरी इसका f2, इसका यहाँ पे f1, यानी फोकल लेंथ कितनी है इसकी? ऐसे लिख देंगे। क्लियर है? देखो जो इसमें लिख रहा हूँ 20 सेंटीमीटर इसको मान लेंगे। ठीक है, ठीक है भैया। यहाँ पे ऑप्टिकल सेंट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा होगा, यहाँ से आप ऐसे इस इमेज बनाते होगे। ठीक है, यहाँ पे इमेज, बस यहाँ लिख देना v इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। क्लियर है? ये पहले वाला केस बन गया। ठीक है, रब करें। इसके बाद हम बात करेंगे सिमिलरली सेकंड। यहाँ पे मैं कौन सा लेंस यूज करता हूं? अब मैं यहाँ पे सेम में कॉनकेव लेंस यूज करूंगा। कौन सा? कॉनकेव लेंस यूज करूंगा, और बाकी चीजों को रब कर देते हैं। चलो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? ऑफ कॉनकेव लेंस। और कॉनकेव लेंस की जगह हम क्या लिख सकते हैं? डाइवर्जिंग लेंस भी यहाँ पे लिखा आ सकता है, तो घबराने की बात नहीं है। गिवन क्या क्या जल्दी बोलो? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h0 कितना है? 10 सेंटीमीटर। प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव लेंस, तो फोकल लेंथ 20, यानी -20 सेंटीमीटर। भैया क्यों? क्योंकि कौन सा लेंस है? कॉनकेव लेंस है, ये लिखना है चीजें आपको। और क्या गिवन है? u कितना है? -15 सेंटीमीटर, ये तो हमेशा माइनस ही रहेगा। यू यूजिंग लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला भैया क्या बोलते हैं? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। क्लियर है? 1/f कितना है? 1/-20, 1/v माइनस 1/-20। इसको मैं क्या लिख दूं? -1/20, 1/v प्लस में 1/20। ये उधर जाएगा, ये क्या कर दिया भैया? अरे फोकल u 15 है भैया, लगता है ज्यादा लंबी वीडियो बन गई ना, नींद आने लगती।
चलो 1/20 माइनस 1/v माइनस माइनस प्लस 1/20 आपके पास माइनस 1/20 प्लस 1/15 भैया 1/v। एलसीएम कितना आएगा? वीडियो को पॉज करो और इसको करना स्टार्ट करो। एलसीएम आएगा 65 3 माइनस का 3 प्लस का 4 क्लियर है? 15 चौके 60। हमसे कुछ गलती हुई है क्या भैया इसके अंदर? माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस हो गया। एलसीएम आया आपके पास 20 दिया -20 और ये आपके पास 15। देखो देखो, अरे भैया लगता है ज्यादा ही नींद आ गई ना। सुबह क्या करे, सुबह के 5 बज रहे हैं ना। चलो देखो 1/20 22 से 15 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा ना। यही गलती है भैया जो आप भी कर दोगे। हमें तो पता चल गया है क्योंकि हम जब क्वेश्चंस कर रहे हैं तो हम अंदाजा पहले लग जाता है। ये छोटी छोटी गलती है जो हो जाती है बच्चों से। 15 उधर गया तो माइनस का हो गया। कहोगे सर आपसे ही हो रही, हमसे तो नहीं। कोई ना। ये क्या बना? -7/60 इज इक्वल टू 1/v और v कितना हुआ? माइनस का 60/7। यानी ये आप जब इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा माइनस का यानी आपके पास भैया v कितना आएगा? -8.5 -8.5 सेंटीमीटर। v कितना आया? -8.5। माइनस का मतलब इधर आया, फिर से आपके पास क्या इमेज बन गई? वर्चुअल। क्लियर है? उसके बाद हम मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है? प्लस का v/u। v कितना है भैया जी आपके पास? -8.5। u कितना भैया जी आपके पास? u है आपके पास -15 है ना। इसको कट करेंगे तो करो तो इसको अगर डिवाइड करने में दिक्कत आ रही है ना तो इसको क्या करो? माइनस ये आपके पास था 60/7 इंटू में 15। तो माइनस को तो माइनस हटा ही दो है ना। सिंपल देखो 8.5 को मैंने 60/7 लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है आपको। तो ये आपके पास आएगा भैया 0. ये इसके आसपास 0.5 यानी मैग्निफिकेशन आपका कितना आया? प्लस का 0.5। अब देखो ध्यान से, ये प्लस निशान क्या बता रही? इमेज सीधी है उल्टी है? इमेज सीधी है, मतलब इमेज कैसी आपके पास? इरेक्ट है। इसने बताया वर्चुअल है, इसने बता दी इरेक्ट है। ये 0.05 है, एक से छोटा है बड़ा है? ये एक से आपके पास क्या है? छोटा है। यानी इमेज कैसे बनेगी? डिमिनिश। और आपको पता भी है क्या? क्या पता है कि भैया जो आपके पास कॉनकेव लेंस है वो ऑलवेज डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, ऑलवेज डायरेक्ट बनाता है, या ऑलवेज वर्चुअल। यानी कॉनकेव का आ गया तो सीधी सी बात है रिजल्ट आपको पहले रहेगा। वी हमेशा माइनस आएगा, वर्चुअल बनेगा। मैग्निफिकेशन प्लस आएगा और एक से छोटा आएगा। ये ऑलवेज होना चाहिए। लास्ट टॉपिक है इसका, उस पर डिस्कस करेंगे, दैट इज पावर। चलिए लास्ट टॉपिक। लास्ट टॉपिक का नाम है पावर ऑफ लेंस। इंपॉर्टेंट है भैया, यहां से क्वेश्चंस आते हैं। पावर ऑफ लेंस क्या बोल रहे हैं? देखो मान लो कुछ लेंस है आपके पास, अगर रे ऑफ लाइट सीधी आई तो यहां पे मीटअप कर देंगे इसको इस पॉइंट पे। और कोई लेंस लेंगे, जब उसके पास रे ऑफ लाइट सीधी आएगी वो यहां पे कन्वर्ज करेंगे। यानी इसकी पावर ज्यादा, ये ज्यादा कन्वर्ज कर रहे हैं, ये ज्यादा कन्वर्ज कर रहे हैं, ये ज्यादा कन्वर्ज कर रहे हैं। यानी कौन सा लेंस, जो कोई भी लेंस है वो कितना कन्वर्ज कर पा रहे हैं या कितना डाइवर्ज कर पा रहे हैं, ये क्या कहलाता है? पावर ऑफ लेंस। यानी पावर ऑफ लेंस क्या होता है? इट इज द एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज। टू कन्वर्जेस एंड डाइवर्जेस द रेज फॉल ऑन इट। ठीक है, या इसका दूसरा डेफिनेशन क्या बन सकता है? इट मेजर द डिग्री ऑफ
कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। ये कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस की डिग्री बताएगा, मतलब कितना डाइवर्ज हो रहा है और कितना कन्वर्ज हो रहा है। क्या बात क्लियर है? इट इज डिनोटेड बाय पी। इसको बड़े पी से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका फॉर्मूला याद रखना भैया, इसके फॉर्मूले में भी एक कंफ्यूजन है। पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला था 1 में और मैं यहां पे लिख रहा हूं इन मीटर, यानी जो आपके पास फोकल लेंथ है वो किस में होना चाहिए? मीटर में होना चाहिए, इन मीटर्स। यही आका इंपॉर्टेंट चीज है। फोकल लेंथ हमेशा किस में होनी चाहिए? मीटर में। इसकी एसआई यूनिट इंपॉर्टेंट है, एसआई यूनिट याद रखना। इसकी एसआई यूनिट होती है डायोप्टर। क्या होती है? डायोप्टर। क्लियर है? ये है इसकी एसआई यूनिट। क्लियर है? इसकी एसआई यूनिट क्या है? डायोप्टर। ठीक है, ये चीज याद रखना। यानी कि जो आपके पास पावर है किस पे डिपेंड करता है? फोकल लेंथ पे। मैं इसको रब कर रहा हूं, फिर इसको बाद देखेंगे इसको आगे कि यानी जो आपके पास पावर ऑफ लेंस किस पे डिपेंड करता है? फोकल लेंथ पे डिपेंड करता है। देखो कैसे यानी आपके पास जो पावर का फॉर्मूला आया वो कितना है? 1 में एफ, और एफ किस में होना चाहिए? मीटर। क्लियर है? अगर आपके पास फोकल लेंथ ज्यादा है तो उसकी पावर कम है। फोकल लेंथ ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ? फोकल लेंथ मोर, पावर लेस। और फोकल लेंथ लेस है, उसकी पावर मोर होगी। हाँ या ना? ये बात है भैया। रेसिप्रोकल में ये चीज ज्यादा है तो फ्रैक्शन कम, ये चीज कम है तो फ्रैक्शन ज्यादा। ठीक है भैया, तो ये चीज हो गई आपके पास। ये फोकल लेंथ ज्यादा, फोकल लेंथ ज्यादा होने का मतलब है कि लेंस आपके पास थिन होगा, थिक होगा। आपके पास दो लेंस है, ये L1 है, ये आपके पास L2 है। बताओ फोकल लेंथ ज्यादा किसकी है? इसका ऐसे बनेगा, इसका सर्कल छोटा बनेगा। तो सर्कल बड़ा किसका बनेगा? ऊपर वाले का। इसका यहाँ पे क्या मिलेगा? 2f2, यहाँ पे f1। इसका यहाँ पे 2f1 और यहाँ पे f1। हाँ या ना? फोकल लेंथ ज्यादा किसकी? थिन वाले की। यानी पावर मोर पावर लेस, सॉरी फोकल लेंथ मोर पावर लेस मतलब थिन लेंस, और ये थिक लेंस। ठीक है, अपर्चर थिन और अपर्चर थिक, ये चीज याद रखना। कॉन्वेक्स का केस है। अच्छा, मैं बात करूं पावर है, फोकस है, वो पॉजिटिव होता है। किसका होता है? पावर आपके पास फोकस पॉजिटिव आए तो पावर भी आपके पास क्या आएगी? पॉजिटिव। और ये किसकी होती है? कॉन्वेक्स लेंस की। यानी कॉन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव पावर आएगी। और फोकल लेंथ नेगेटिव किसकी होती है? अगर फोकल लेंथ नेगेटिव तो पावर भी क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। और किसकी होती है? कॉन्वेक्स लेंस की। कॉनकेव लेंस की होती है। ये इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बता रहा हूं आपको। इनको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन घूमता है आपके पास। एक लास्ट में एक न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं और फिर उसके बाद टाटा बाय बाय। ठीक है, चलो। इंपॉर्टेंट है भैया पावर आपके पास। मैं बार बार ये चीज आपको बोल रहा हूं। न्यूमेरिकल है, ए लेंस having focal length 50 centimeter, calculate its power। गिवन क्या आपके पास? जल्दी बोलो। गिवन में आपके पास फोकल लेंथ कितनी है? 50 सेंटीमीटर। पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे लेंस बोल रखे तो हमें इस चीजों में नहीं फंसना। पॉजिटिव 50 सेंटीमीटर, पावर क्या निकालनी है? 1/f। लेकिन f भैया किस में होना चाहिए? मीटर्स में होना चाहिए। क्या मीटर में? नहीं है, हमें इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सीधा 50, 1/50 मत लिख देना, बच्चे करते हैं गलती है। इसको मीटर में करेंगे तो 50/100 ये मीटर में आया, यानी 5/10 यानी 1/2 मीटर, यानी 0.5 मीटर। बात एक ही, यानी 1/f 0.5 मीटर। ठीक है, 0.5 मीटर वाला लिखा है,
यानी कि आपके पास क्या बनेगा, ऊपर 10 जाएगा, आंसर कितना आएगा 2 डायोप्टर्स, या इसको लिख दो 2D। ठीक है, ये भी पूछ लेता अगर प्लस दे रखा है तो प्लस के लिए आपके पास कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, माइनस होता तो कॉनकेव लेंस होता। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है चीजें। चलो इसके अंदर एक छोटा सा पॉइंट और रह गया, एक बार फटाफट देख लेते हैं उसको। अगर मैं कह दूं आपके पास दो कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, दो की आपके पास फोकल लेंथ दे दी और वो मिले हुए हैं, तो उनकी पावर क्या हो जाएगी, ऐड। यानी आपके पास मान लो F1 है 10 सेंटीमीटर, F2 है 40 सेंटीमीटर, दो लेंस है वो इस तरह से, ये 10 सेंटीमीटर, ये 40 सेंटीमीटर, दोनों जुड़े हुए हैं, तो इसकी पावर P1 कितनी बनेगी, 1 अपॉन में 10 अपॉन 100, मीटर में कन्वर्ट कर दिया 100, यानी 10 डायोप्टर। P2 कितना बनेगा, 1 अपॉन में 40 सेंटीमीटर था, 1 अपॉन में 40 अपॉन में 100 मीटर, यानी 100 अपॉन में 4, यानी 2.5 डायोप्टर। हमने सही किया, 40 अपॉन में 100, हाँ 2.5। तो टोटल पावर कितनी आ गई, P1 प्लस में P2। ठीक है, 2.5 प्लस में 10, 12.5 डायोप्टर। ठीक है, इन चीजों को याद रखोगे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पावर ऐड होती है। मैग्निफिकेशन की बात करें तो मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाई हो जाते हैं, इस चीज को याद रखोगे। क्लियर है, तो ये आपके पास यहां से पावर हो जाएगी। अगर आप, और हाँ यही आपके पास 10 टॉपिक पूरा है। ठीक है, ये आपके पास पूरा रिफ्रैक्शन वन शॉट में महामैराथन है। कृपया इसको देख लो, रिवाइज करो, एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम्स। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी हो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।